क्लास 11 चैप्टर नंबर 13.2 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, उसी का डेरिवेटिव्स को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड किए वाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के माध्यम से, तो cos x आया। फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब cosec x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे y फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ cosec x, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ cosec x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के माध्यम से। ठीक है, हाँ, तो cosec x का मुझे डेरिवेटिव्स को फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स के माध्यम से। सबसे पहले इसे क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं कि fx कोई फंक्शन क्या है, फंक्शन है cosec x। ठीक है, यहां से लिखेंगे पुट fx, तो fx क्या दिया गया, cosec x। अब लिखेंगे we know that हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, we know that f dash x मतलब y फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, f dash x यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां से लिखेंगे पुट x इक्वल x प्लस h, x की जगह पर क्या पुट करेंगे, x प्लस h को, तो लिखेंगे f x प्लस h इक्वल, x की जगह पर क्या पुट किए, x प्लस h को। ठीक है, यहां से लिखेंगे cosec x प्लस h, x की जगह पर क्या पुट किए, cosec x प्लस h। ठीक है, आप यहां से लिखेंगे क्या, f dash x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 cosec f x प्लस h की जगह पर लिखेंगे cosec x प्लस h, f x प्लस h की जगह पर क्या लिखेंगे, cosec x प्लस h, cosec x प्लस h माइनस cosec x अपॉन h, f x प्लस h के स्थान पर क्या पुट किए, cosec x प्लस h, एंड एफ एक्स बराबर क्या दिया गया था, cosec x, तो एफ एक्स जगह पर क्या लिखे, cosec x। तो अगर इतना को हम समझने का प्रयास करें c, या इतना समझने का प्रयास करें x प्लस h को ऐसा मान के चलते हैं कि ये c है और x को मान के चलते हैं कि d, तो cosec c माइनस cosec d का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो है नहीं। ठीक है, इसलिए हम इस फॉर्मूला को साइन के रिस्पेक्ट में इसे क्या करते हैं कि साइन के रूप में इसे चेंज कर लेते हैं। cosec थीटा वाला फॉर्मूला जानते हैं, 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे, आगे सॉल्व अगर करें, f डैश x बराबर क्या होगा, यहां से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन sin x प्लस h, 1 अपॉन sin x प्लस h माइनस 1 अपॉन sin x। ठीक है, इसे लिखे 1 बटा x प्लस h माइनस 1 बटा x अपॉन h। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि इन दोनों में एलसीएम लेते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा, यहाँ तो सबसे पहले लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों का एलसीएम आएगा क्या, sin x प्लस h इंटू sin x, ये से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, sin x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, sin x, यहां से आएगा sin x माइनस ये से ये कट ही जाएगा तो आएगा ये, यहां से आएगा sin
एक्स प्लस एच अपॉन एच, ठीक है। तो इसे साइन सी समझते हैं। एक्स को ऐसा, एक्स जो है एक्स को सी समझने का प्रयास करते हैं, मतलब कि मान लेते हैं कि एक्स सी है और एक्स प्लस एक्स को डी समझने का प्रयास करते हैं, तो बनेगा साइन सी माइनस साइन डी। तो डायरेक्ट मुझे फॉर्मूला पता है साइन सी माइनस साइन डी का, ठीक है। लेट माना कि एक्स बराबर क्या है सी एंड एक्स प्लस एच इक्वल डी। एक्स प्लस एच को क्या मानते हैं, डी मानते हैं। तो बन जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, लिखेंगे वी नो डेट हम जानते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसका फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। यहां से आएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। यह किसका फॉर्मूला हुआ, यह फॉर्मूला हुआ साइन c माइनस साइन डी का, ठीक है। यही फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। वास्तव में जहां इसे सी की तरह ये बिहेव कर रहा है और ये एक्स प्लस एच जो है डी की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये फॉर्मूला आएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पे आगे हम इसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। यहां से क्या आएगा, यहां से लिखेंगे कि इसे साइन सी समझने का प्रयास किया और इसे साइन डी, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा, सबसे पहले लिखेंगे 2 cos c प्लस डी बाई टू। तो c का मान कितना है एक्स, c प्लस डी बाई टू, ये c है और ये d है। x प्लस एच को d माने है ना, ये o नहीं है बल्कि d है, ठीक है। c प्लस डी बाई टू, d का मान कितना है x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो साइन c माइनस डी बाई टू, तो c का मान कितना है x माइनस एक्स प्लस एच अपॉन 2। तो अगर ये माइनस इसमें गुना होगा तो बनेगा x माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस, मतलब ऐसा बनेगा जैसे x माइनस एक्स प्लस एच है तो यहाँ से आएगा x माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा है कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते अपॉन 2। यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब इसमें क्या लिखा गया है, अपॉन यहाँ से लिखा गया है साइन एक्स प्लस एच, यहाँ से लिखेंगे साइन एक्स प्लस एच इनटू साइन एक्स, इतना अपॉन इतना लिख दी। और ये सबसे बड़ा जो बटा है ना ये, तो इस बटा को हम क्या समझने का प्रयास करेंगे, इस बटा को हम डिवाइड, ये बटा जो है ना सबसे बड़ा वाला बटा डिवाइड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ लिखेंगे डिवाइड कितना है एच डिवाइड एच, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इस बटा को समझने का प्रयास किए हैं, इसमें लिख दिए डिवाइड और ये एच के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अब और इसमें होगा एक स्टेप और, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और इधर होगा एफ डैश एक्स इक्वल, ठीक है। यहां से लिखेंगे आगे कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 टू cos x में x जोड़ेंगे तो आएगा 2x प्लस एच अपॉन 2 और ई से ई कट जाएगा तो यहां से क्या आएगा इंटू साइन माइनस एच बाई टू, यहां से आएगा साइन ए माइनस एच अपॉन 2 एच बाई टू। फिर यहां से लिखेंगे अपॉन, ये आएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। अब यहाँ मल्टीप्लाई अगर करें तो 1 ऊपर जाएगा और h नीचे आएगा। कहने का सेंस ये हुआ कि ये जो h जो आएगा नीचे ये इसमें आकर के
मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इंटू एच, इतना इंटू एच, ठीक है, ऐसा होगा। अब हम क्या करते हैं कि जैसे एक फॉर्मूला पढ़े थे ट्राइगोनोमेट्रिक में, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक फॉर्मूला पढ़ा गया था क्या, कि साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा प्लस में रहेगा, जैसे कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। लेकिन साइन माइनस थीटा की बात किया जाए तो साइन माइनस थीटा वास्तव में क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। तो यहां से क्या करेंगे, एक यहां से लाएंगे, यहां से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो, यहां से ये माइनस जो है साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा, माइनस आगे चलाएगा और इसको लिखेंगे 2 cos 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन बटा मतलब अपॉन, ठीक है, यहां से लिखेंगे साइन x प्लस h इंटू साइन x इंटू h। एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं लिमिट में, एक फॉर्मूला होता है कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन थीटा, थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा। अगर यहाँ लिखते हैं h टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ से अगर यहाँ लिख दें जैसे थीटा टेंड्स टू जीरो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ से आएगा साइन h अपॉन h, ठीक है, मतलब जो एंगल यहाँ रहे वही एंगल यहाँ रहे और उसी एंगल का मान लगभग जीरो के बराबर होगा, मतलब कि h टेंड्स टू जीरो, यहाँ h है, यहाँ भी h होना चाहिए, यहाँ भी h, अगर ये h बाई 2 है तो इसे भी h बाई 2 रखना होगा और इसे भी h बाई 2, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा हम करते हैं कि यहाँ h बाई 2 इसका एंगल है, तो इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ताकि ये 2 से 2 कट जाएगा और इसका एंगल h बाई 2 है तो इसका भी एंगल h बाई, इसका h बाई 2 है तो ये भी h बाई 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब वास्तव में ये 2 से ये 2 कटेगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ऊपर के स्टेप को कंप्लीट करते हैं, इधर लिखेंगे यहां से आ गया क्या, f डैश x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां से आएगा माइनस cos 2x प्लस h अपॉन 2, ठीक है। ये जो लिमिट है ना, एक बार इतना के साथ रखेंगे और एक बार लिमिट इतना के साथ रखेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला को जानते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h और यहाँ भी h रहे तो इसका मान 1 होता है, तो यहाँ h बाई 2 है, यहाँ भी h बाई 2 है, अब यहाँ लिखना पड़ेगा h बाई 2 टेंड्स टू जीरो। अगर h टेंड्स टू जीरो है तो निश्चित है कि इधर 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो h बाई 2 टेंड्स टू जीरो आएगा। अगर h टेंड्स टू जीरो है तो h बाई 2 टेंड्स टू का मान कितना आएगा, जीरो। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि अगर इधर 2 से डिवाइड किए तो इधर भी 2 से क्या किए, डिवाइड किए, यानी h बाई 2 टेंड्स टू क्या आया, जीरो आया, ठीक है। अब देखिए तो इतना का जो है एक फॉर्मूला में सेटअप करने का प्रयास कर रहे हैं, यहां से लिखेंगे, ठीक है, साइन x प्लस h इंटू साइन x, ठीक है, और यहां से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h बाई 2
और यहाँ से क्या आया h/2। अगर इसका एंगल h/2, यहाँ भी h/2, अब यहाँ भी h/2 टाइम्स 2 का मान क्या होगा 0 होगा, तब जाकर के इसके पूरे का मान जो बनेगा 1 होगा। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि अगर h टाइम्स 2 0 रहता है, h टाइम्स 2 अगर 0 रहे तो h/2 टाइम्स 2 का मान क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ से लिखेंगे 2, अगर इसमें 2 से डिवाइड किया मतलब h/2 टाइम्स 2 क्या आया 0 आया, तो इस पूरे का मान इतना का मान क्या आएगा 1 आएगा। इस पूरे का मान 1 आएगा। किस प्रकार से, फॉर्मूला के अनुसार जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, अगर इसका एंगल जो यहाँ पे रहता है वही एंगल नीचे होना चाहिए और उसी एंगल का मान लगभग उसी एंगल टेंड्स टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, h/2 टेंड्स टू 0, अगर ऐसा रहे तब जाकर इसका मान कितना होता है 1 होता है। इसलिए इस पूरे का मान इतना मान क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें 0 पुट करते हैं, यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x plus 0/2 upon sin x plus 0 into sin x multiply 1 तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 से 2 कट जाएगा, वास्तव में यहाँ से क्या आएगा cos 2x/2, यहाँ से बनेगा cos 2x/2 इंटू साइन x इंटू साइन x, साइन x इंटू साइन x, इसे ही कट जाएगा। तो यहाँ वास्तव में क्या आया, यहाँ आया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से होगा cos x अपॉन साइन x मल्टीप्लाई 1/sin x। देखिए इसी को आगे सोल्व किए तो यहाँ से आया cos x, नीचे आया sin x, और इसको लिखे sin x में sin x से गुना करेंगे तो sin स्क्वायर x आएगा, और ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस इसलिए माइनस, और यहाँ भी माइनस तो यहाँ भी माइनस होगा। इसका जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या आया, तो cos थीटा बटे sin थीटा को क्या बोलते हैं, तो cos थीटा बटे sin थीटा क्या बोलते हैं, इसमें लिमिट नहीं आएगा क्योंकि इसमें h तो है नहीं ना, इसे इसमें h का मान पुट किए। ठीक है, तो इसमें h तो है नहीं तो लिमिट को रखने से कोई फायदा नहीं, यहां से लिखेंगे माइनस cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x और मल्टीप्लाई 1/sin x, cos x बटे यहां से होगा माइनस cot x इंटू cosec x, माइनस cot x इंटू cosec x, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, और माइनस cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x। तो cosec x का डेरिवेटिव क्या लाए, माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cosec x इक्वल माइनस cosec x इंटू cos x cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के माध्यम से cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x फाइंड किए। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो।